नमस्कार मित्रों, माहौल हमारे चारों तरफ बहुत ही विषाक्त है, जहरीला है। हमारे आस पड़ोस में, वैसे पाकिस्तान में आजकल तो पूछिए मत वहाँ क्या हो रहा है। आप रोज़ टीवी पे भी देख रहे हैं और इसके बाद हो सकता है कि शीघ्र ही आपसे भी कुछ बातें और साझी करूं। और ऐसे माहौल में थोड़ी सी लीक से हट के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आज आपका ध्यान एक ऐसी कृति की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ 40 पंक्तियां थी, और 40 पंक्तियों को जब एक गायक ने गाया तो उसके सुनने वालों की संख्या और उसको देखने वालों की संख्या 2 बिलियन यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। आपको ये लगता है कि ये विश्वसनीय नहीं है, क्रेडिटेबल नहीं लगता किसी भी तरीके से। ये तो बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये सच है। और सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं गाया, उसको उस व्यक्ति ने प्रस्तुत नहीं किया, उसके प्रस्तुत करने वाले, ये जो 2 करोड़ का आंकड़ा जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है मित्रों, वो तो सीधी सी बात है कि हरिहरन है। और वो प्रसिद्ध एक भजन गायक हैं। उनके बारे में मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, फिर कभी बात होगी तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अन्य जो लोग उसी चीज़ को प्रस्तुत करने वाले, अपने अपने स्वर में, अपनी अपनी लय में, अपनी अपनी संगीतबद्धता में जो प्रस्तुत करने वाले लोगों की फहरिस्त है वो इतनी ऊंची है कि उसको हम कहाँ तक नाप पाएंगे ये पता ही नहीं चलता। इसी की प्रस्तुति करने वालों में पंडित भीमसेन जोशी, एन महादेवन, उदित नारायण, एसपी बाला सुब्रमण्यम और महेंद्र कपूर, और सबसे ज़्यादा लता मंगेशकर। और उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं, हरिओम शरण की बात तो हम कर चुके हैं, उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं तो आपको एक नाम मैं और जोड़ देता हूं। और ये नाम जो है अपने इस गायन के साथ, अपनी इसकी प्रस्तुति के साथ 2011 में सामने आया था। फिर ये आपके लिए विश्वसनीय नाम नहीं है। और इसी चीज़ की प्रस्तुति अमिताभ बच्चन ने भी की थी 2011 में, और उसने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। लेकिन जो वो अलग बात है कि 200 करोड़ वाला जो व्यूअर्स वाला, जो देखने वालों का जो आंकड़ा है, ये हरिओम शरण के नाम ही है। और रचना कौन सी है मैं आपको अब बता देता हूँ, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में सिर्फ 40 पंक्तियाँ हैं, और उनको जिस ढंग से अलग अलग लोगों ने गाया है, चाहे अनूप जलोटा ने अपनी शैली में गाया, MS सुब्बलक्ष्मी ने अपनी शैली में गाया, और सच्चिदानंद स्वामी ने तो गाया ही गाया, मुरारी बापू जैसे उन लोगों ने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भी इसको गा दिया, क्योंकि उनको सबको लगता था कि इस कृति को गाए बिना शायद वो स्वीकार्य नहीं होंगे। और लिखने वाला बंदा एक गोस्वामी तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस लिखी, और अब भी सबसे ज़्यादा बिक्री, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले, ख़रीदने वाले लोग जिस पुस्तिका के हैं वो पुस्तिका है हनुमान चालीसा। अब इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रचना तो निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास के कार्यकाल में ही हुई, जब वो जीवित थे, और उसमें भी एक संकट की घड़ी में जब उनसे कुछ भी उनको सूझा नहीं, तो उन्होंने ये रचना संकट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए उन्होंने ये रचना इसकी कर दी। और एक कथानक ये भी है कि सम्राट अकबर ने एक बार किसी बात से नाराज़ होकर उन्हें जेल में डाल दिया था, और जेल में डाले जाने के बाद भी उनकी मानसिकता पर बड़ा काफ़ी आघात पहुंचा था कि ये क्या है, मुझे किस लिए जेल में डाला गया है, ना मेरे ऊपर कोई अपराध चोरी का, ना डकैती का, ना लोगों को भड़काने का, किस बात के आरोप में, किस आरोप में मुझे ये दंड मिला है, उनको ये स्पष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने इस काव्य की रचना की थी, और उनको नहीं मालूम था कि इस काव्य की रचना के बाद उनकी ख्याति विश्व भर में इस स्तर पर चली जाएगी कि लोग हर संकट में मुक्ति के लिए सिर्फ यही गाया करेंगे। और ये स्थिति जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। एक प्रवृत्ति और जो कथानक है वो ये भी है कि जब इस
गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति जो है उनके रामचरितमानस की और उनके चरित्र की, उनकी शख्सियत की ख्याति जब अकबर के पास पहुंची तो सम्राट अकबर उन दिनों दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास से मुझे मिलाया जाए, उनको दरबार में लाया जाए। कारिंदे पहुंच गए। गोस्वामी जी अपने वो बनारस के घाट, 80 घाट पर बैठे हुए वो अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, अपने भजन भुजन गा रहे हैं और अपनी कृतियों की रचना नए सिरे से कर रहे हैं, जिनमें कृतियों में विनय पत्रिका, उन दिनों विनय पत्रिका शायद वो लिख रहे थे। और विनय पत्रिका लिखते लिखते जब उनको ये सामने रंग में भंग पड़ा, सरकारी कारिंदों ने डाला कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है, तो उनका ध्यान तो बटा, लेकिन उन्होंने सरसरी नज़र से कहा, भाई मैं तो संत आदमी हूँ, मुझे बादशाह के दरबार में क्यों जाना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने क्यों बुलाया है मुझे ये पता भी नहीं है, किस सम्मान के लिए बुलाया है, किस तात्पर्य के लिए बुलाया है, किस उद्देश्य के लिए बुलाया है। जब तक मुझे मालूम ही ना हो तो मैं क्यों जाऊंगा, मुझे वहाँ नहीं जाना। अब कारिंदे फिर वापस लौट गए। जब लौटे तो अकबर को और भी क्षोभ हुआ। उसके दरबारी होते हैं आसपास बहुत सारे भड़काने वाले कि महाराज ये एक अदना सा संत और ऐसी ये हुक्म अदूली है तो गलत बात है। तो अकबर ने कहा भी ठीक है, आप उनको बुला ले आओ, पकड़ के ले आओ, और क्या हो सकता है। अब कारिंदों ने सोचा कि ये मौका है इस संत को सबक सिखाने का। उन्होंने उसको जंजीरों में जकड़ लिया और उसके बाद जकड़ने के बाद वो ले आए और अकबर के सामने पेश किया। तो अकबर ने कहा कि आप इस ढंग से आपको आना पड़ा आपके लिए, इसलिए आपको कोई संकोच महसूस होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। तो उन्होंने कहा गलती काहे की, मैंने कोई अपराध किया नहीं, मैं अपनी रचना प्रक्रिया में व्यस्त हूँ, मैं अपना ईश्वरीय ध्यान में लगा हुआ हूँ। कोई भी आए और मुझे कह दे कि आपको बादशाह सलामत ने याद किया है, तो मुझसे ये, मेरा तो बादशाह सलामत एक ही है और मैं उसकी भक्ति कर रहा था। दूसरा कोई बादशाह सलामत मेरे सामने कोई अर्थ नहीं रखता, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और आप में बल है, शारीरिक बल है, आप शारीरिक बल के बूते पर आपके सिपाही मुझे ले आए तो मैं चला आया। लेकिन अगर नैतिक बल से आप बुलाते तो शायद मैं फिर मना कर देता कि नहीं, मेरा तो एक ही है जिसके ध्यान में मैं लगा हुआ हूँ। अब उस वक्त अकबर ने कहा कि ठीक है, इस आदमी को थोड़ा सा, अभी इसकी हेंकड़ी नहीं गई, इस आदमी को जेल में डाल दो। तो जेल में डाल दिया गया। उस वक्त फिर उन्होंने जेल में, कहा यह जाता है कि जेल में इन्होंने इस कृति को रचा। उस वक्त इनको हनुमान ही याद आया, इसलिए कि वो तो प्रभु की स्मृति में, प्रभु की याद में इतना खो जाते थे कि वो सारे संकटों का निवारण करने का साधन बन जाते थे दुनिया भर के लिए। और उन्होंने ये रचना वहाँ की। और जब तुलसीदास ने सस्वर इसका वहाँ पाठ किया जेल में, तो कहते हैं कि जंजीरें भी टूट गईं, दरवाजे भी खुल गए। और गोस्वामी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने सम्राट अकबर स्वयं खड़ा है हाथ बांधकर, क्योंकि उसके पास सारी खबर पहुंच चुकी थी कि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ आप इन महान विभूतियों से कोई बिना बात के रार छेड़ बैठे हैं, आपको बहुत महंगी पड़ेगी और हो सकता है कि आपकी पूरे के पूरे वंश को कहीं बर्बाद कर दे। तो वो इतना भयभीत हो गया था कि जब ये निकले दरवाज़ों से, जेल के सींचों से बाहर निकले, तो सामने बादशाह सलामत खुद हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। इन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप अपने रास्ते की ओर, जहाँ तक रास्ता खुला था, चलते गए और उसके बाद किसी बैलगाड़ी पर बैठकर बनारस के ओर चले गए। तो ये एक किंवदंती है या ये सच्चाई है, हकीकत है, क्या है, क्योंकि प्रमाणिक इन चीज़ों का कोई प्रमाण जो है कहीं दर्ज नहीं होता, लेकिन एक ये प्रस्तुति कही जाती है। मूल रूप में ये कहा जाता है कि इसकी रचना उन्होंने वहीं की थी जहाँ बैठकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, कि उनके मन में यही स्वरूप था। और वो स्वयं भी हनुमान जी को शिव का अंशावतार मानते थे कि ये शिव के अंश हैं। बाकी हनुमान जी के बारे में जितनी भी गाथाएं, आपने पूरा रामायण आपने देखी है। मैं नए सिरे से रामायण का पाठ आपके सामने शुरू कर दूं तो लगेगा कि मैं एक अबोध बालक की तरह से बर्ताव कर रहा हूं। और मोटी सी बात यह है कि महाभारत का प्रसंग भी आपको याद है कि महाभारत के में जब वो कृष्ण ने जब अपना रथ अर्जुन का सजाया, तो उसके बाद अर्जुन ने कहा कि ये रथ तो अपना बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ज़्यादा शस्त्रास्त्र रखने की जगह और ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जबकि उनके देखिए कौरवों के जो रथ हैं कितने सज्जित हैं हथियारों से और कितने सुरक्षित से हैं।
तो कृष्ण ने हंसकर दिया कि मैंने इसकी व्यवस्था कर ली है, तुम बैठो। और उन्होंने उस वक्त हनुमान जी का कहा यही जाता है, महाभारत के और पौराणिक जो किंवदंतियाँ हैं उनमें इस बात का जिक्र आता है कि उन्होंने वहीं से हनुमान जी को याद किया कि महाराज ये जो रथ के ऊपर जो ध्वजा है इस पर आकर आसीन हो जाइए, और आसीन हो गए। और उसके बाद वो निरंतर 18 दिन तक वो रथ चलता रहा। शेष कितने ही रथ थे महारथियों के, भीष्म पितामह का रथ भी, कर्ण का भी, दूसरे कईयों के रथ जो थे वो बिल्कुल राख हो गए थे कुछ अग्निबाणों की वर्षा से। उनको रथ बदलने पड़े अपने युद्ध जारी रखने के लिए, लेकिन ये रथ नहीं कुछ इसको हुआ। और तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज इतने अग्निबाण छोड़े गए, इतने वो शस्त्र अस्त्र यहाँ पर छोड़े गए हैं, तो ये इस हमारे रथ पे कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा हो जाएगा, तुम नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतर गया, कृष्ण ने स्वयं भी छलांग लगाई और नीचे उतर गए, अश्वों को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। और उसके बाद हनुमान जी से कहा कि महाराज आप भी विदा लीजिए। हाथ जोड़े, कहा कुछ नहीं, और मतलब ये था कि आप भी विदा लीजिए। हनुमान जी भी अपना विदा लेके चले गए। और जो ही हनुमान जी वहाँ से ध्वज से उठे, उसके साथ ही सारा का सारा रथ जो था वो जलकर राख हो गया, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा अग्निबाण चल चुके थे कि वो स्थिति में नहीं था, बचा हुआ था तो हनुमान जी के कारण, जो कि इसकी ध्वजा पे विद्यमान थे। मित्रों, ये कहानियाँ बहुत सारी हैं, ढेरों कहानियाँ हैं। अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि अब भी ये माना जाता है कि हनुमान जी उन पात्रों में हैं जो अब भी अमर हैं, जो अब भी विद्यमान हैं। धन्यवाद। फिर बाकी बातें फिर कभी सही। शुक्रिया।